हेलो दोस्तों, वेलकम अगेन न्यू वीडियो। तो आप में से बहुत सारे लोग इन्वेस्टिंग वगैरह करते होगे, स्टॉक वगैरह इन्वेस्ट करते होगे। और आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि जब भी आप स्टॉक को बाई एंड सेल करते हो तो आपने कहीं ना कहीं सीडीएसएल एंड एनएसडीएल का नाम जरूर देखा होगा और सुना होगा, और आपको नहीं पता होगा कि ये सीडीएसएल और एनएसडीएल क्या होते हैं। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि एनएसडीएल एंड सीडीएसएल क्या होते हैं और ये क्या रोल प्ले करते हैं इंडियन स्टॉक मार्केट में। तो अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम ऐसी ही फाइनेंस वीडियोस करते रहते हैं और आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड करते रहते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि ये सीडीएसएल और एनएसडीएल क्या है। तो अगर आपने स्टॉक मार्केट के लिए कोई मूवी देखी होगी या फिर कोई जैसे कि स्कैम 1992 सीरीज थी, अगर आपने ये देखी होगी तो आपने एक चीज नोटिस की होगी कि जब भी स्कैम 1992 सीरीज में कोई भी शेयर बाई करता था पर्सन या फिर सेल करता था, तो वो बीएससी में जाके इस ब्रोकर से कहता था और वो वहां पे एक पेपर पे शेयर दिया जाता था, एक सर्टिफिकेट फॉर्म में शेयर होता था जो एक पर्सन अपने घर पर या फिर बीएससी में रखा रहता था। इससे क्या होता था कि वो शेयर कहीं भी खो सकता है और वो एक सिक्योर नहीं था कि वो शेयर कब परमानेंट सिक्योर रहेगा, वो कहीं भी खो वगैरह सकता था। तो 1996 के पहले जो भी शेयर बाय एंड सेल किए जाते थे वो एक पेपर फॉर्म में किए जाते थे। बट 1996 के बाद एनएसडीएल का ऑर्गेनाइजेशन हुआ। अब एनएसडीएल क्या है? एनएसडीएल है नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड। एंड एनएसडीएल के आने के बाद 1999 में सीडीएसएल आया। सीडीएसएल होता है सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड। अब ये क्या होता है कि ये एनएसडीएल और जो सीडीएसएल है ये एक तरीके से डिपॉजिटरी होते हैं। अब जैसे कि 1999 या 1996 के बाद जितने भी अब शेयर परचेज होने लगे और जितने भी बाय एंड सेल होने लगे शेयर, वो सारे जो भी आप ब्रोकर से शेयर को बाय एंड सेल करते हो वो सारे शेयर एनएसडीएल एंड सीडीएसएल में डिपॉजिट होते हैं। अब बात आती है कि जब डिपॉजिटरी बनानी थी एनएसडीएल और सीडीएसएल दो क्यों बनाई, एक ही डिपॉजिटरी हो सकती थी और सारे शेयर उसी में डिपॉजिट हो जाते। तो 1996 में जब एनएसडीएल आया तो आपको पता होगा जब भी आप शेयर बाय एंड सेल करते हो तो वो उसके जो स्टॉक एक्सचेंज होते हैं वो दो होते हैं, एनएससी एंड बीएससी। अब एनएससी होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बीएससी होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो जो एनएसडीएल होता है वो लिंक होता है एनएससी से और जो सीडीएसएल होता है वो लिंक होता है बीएससी से। मतलब आप एनएससी के थ्रू जो भी स्टॉक एक्सचेंज करोगे वो सारे स्टॉक डिपॉजिट होंगे एनएसडीएल में जाके, और जो बीएससी में आप सारे स्टॉक्स खरीदोगे या फिर सेल करोगे वो सारे स्टॉक डिपॉजिट होंगे आपके वो सीडीएसएल के पास। तो सीडीएसएल और एनएसडीएल इस तरीके से काम करते हैं। एंड जो बात करी जाए कि ये कब आए थे एनएसडीएल और सीडीएसएल और आप कैसे पहचानोगे कि हम जो शेयर बाय एंड सेल करते हैं वो सीडीएसएल में डिपॉजिट हो रहे हैं या एनएसडीएल में डिपॉजिट हो रहे हैं, तो आप अपनी जो डीमैट अकाउंट आईडी होती है उसके थ्रू भी आप इसको चेक कर सकते हो। अगर आपकी डीमैट अकाउंट आईडी IN से शुरू हो रही है और उसके आगे उसमें 14 डिजिट्स हैं, तो मतलब आपका जो ये जितने भी शेयर वगैरह खरीदते हो ये सारे डिपॉजिट हो रहे हैं एनएसडीएल में जाके, क्योंकि एनएसडीएल की जो आईडी होती है वो IN से स्टार्ट होती है। बट अगर आपकी आईडी सीडीएसएल में बनी है तो आपकी जो आईडी होगी सीडीएसएल की डीमैट अकाउंट की उसमें कोई भी लेटर नहीं होगा, उसमें डायरेक्ट 16 डिजिट के नंबर होंगे। तो आप समझ सकते हो कि ये जो हमारी आईडी है वो सीडीएसएल में है। अगर बात करी जाए सीडीएसएल जो होता है वो क्या हमारे स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, तो हाँ सीडीएसएल जो है वो हमारे स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, आप उसके स्टॉक्स को खरीद सकते हो। बट जो एनएसडीएल है वो हमारे स्टॉक में लिस्टेड नहीं है, वो अभी लिस्टेड नहीं हो पाया, बट सीडीएसएल लिस्टेड है तो आप उसके स्टॉक खरीद सकते हो। अगर बात करी जाए कि सीडीएसएल और एनएसडीएल के इन दोनों के हेडक्वार्टर कहाँ पे हैं, तो सीडीएसएल और एनएसडीएल के दोनों के ही हेडक्वार्टर हमारे मुंबई में है। तो आप मुंबई में इनके हेडक्वार्टर को आप सर्च कर सकते हो, गूगल पे आपको दिख भी जाएंगे। और अगर बात करी जाए कि सीडीएसएल और एनएसडीएल जो हमारे स्टेब्लिश कब कब हुए थे, तो आप जैसा कि आपको मैंने पहले बताया तो सीडीएसएल है वो हमारा 1999 में हुआ था और जो एनएसडीएल है वो 1996 में आया था। बेसिकली अगर हम बात करें कि एनएसडीएल सीडीएसएल है क्या, तो ये होल्ड करते हैं हमारी फाइनेंशियल सिक्योरिटीज को। तो आपको अब तक नहीं पता था कि सीडीएसएल और एनएसडीएल क्या होता है, तो अगर आपको अब पता चल गया हो, अगर आपने अब तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं ओपन किया हो एनएसडीएल या सीडीएसएल किसी में भी, तो डिस्क्रिप्शन के अंदर सारे डीमैट अकाउंट्स के लिंक है, आप उसमें जाके जो भी डीमैट अकाउंट आपको अच्छा लगता है उस डीमैट अकाउंट को आप ओपन कर सकते हो। और अगर आप इस पे वीडियो चाहते हो कि सबसे अच्छे डीमैट अकाउंट्स कौन से हैं और क्या क्या ब्रोकर टाइप्स होते हैं, तो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि हमारे डीमैट अकाउंट के क्या क्या ब्रोकर्स होते हैं, कितने ब्रोकर टाइप्स होते हैं और सबसे अच्छा डीमैट अकाउंट कौन सा है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जब भी ये वीडियोस आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए एंड आप उसको देख पाओ। तो चलिए इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक। उम्मीद करता हूँ आपको एनएसडीएल एंड सीडीएसएल के बारे में सारी नॉलेज मिल गई होगी एंड आप समझ पाए होगे कि सीडीएसएल और एनएसडीएल का हमारे स्टॉक मार्केट में क्या रोल है, और हमारे इंडियन मार्केट में केवल यही दो डिपॉजिटरी हैं, सीडीएसएल और एनएसडीएल। तो चलिए इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक, मिलते हैं किसी और भी अमेजिंग वैल्यूएबल वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद एंड गुड बाय।